नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के संपूर्ण किताब के बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिक्स के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाए इसको शुरू करते हैं, क्योंकि 50 एमसीक्यू हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी परीक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए हमने यह क्लास लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न यह है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है कूलाम। कूलाम जो है आवेश का एसआई मात्रक होता है। अगला है विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो वो होती है धन से ऋण की ओर। धन से ऋण की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। धन से निकलते हैं और ऋण से समाप्त हो जाती है। धन से ऋण की ओर होती है। अगला है धारावाही चालक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। धारावाही चालक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो वो होती हैं वृत्ताकार। वृत्ताकार फॉर्म में होती हैं, ऐसे होती हैं ये। तो ऐसे निकलती हैं धाराएं, ऐसे वृत्ताकार फॉर्म में होती हैं। अगला प्रश्न है कैपेसिटर ऊर्जा संग्रह किस रूप में करता है। कैपेसिटर जो है ऊर्जा संग्रह किस रूप में करता है? तो वो जो है ये आपका विद्युत के रूप में करती है। विद्युत के रूप में कैपेसिटर ऊर्जा का संग्रह करता है। अगला प्रश्न है ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम के नियम में V बराबर आई आर आता है। V बराबर आई आर। तो आई जो है धारा है, विभवांतर V हो गया, प्रतिरोध R हो गया। तो मतलब इन सभी से संबंधित होता है। ओम का नियम विभवांतर, धारा और प्रतिरोध इन सब से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? वो तो सबको पता होगा कि ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है वेबर होता है। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। अगला प्रश्न जो है ट्रांसफार्मर का काम क्या है। ट्रांसफार्मर का जो है काम क्या होता है? तो वो होता है एसी के लिए, एसी पर काम करता है ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसकी जो है धारा जो है एसी की जो है समय के साथ दिशा बदलती रहती है, इसलिए ट्रांसफार्मर जो है एसी पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है फोटॉन का आवेश होता है। फोटॉन का आवेश क्या होता है? तो वो है शून्य होता है फोटॉन का आवेश। फोटॉन का आवेश जो है जीरो होता है, ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न है लेजर प्रकाश होता है। लेजर प्रकाश क्या होता है? तो वो होता है संगत होता है। लेजर प्रकाश जो है संगत होता है। अगला प्रश्न है डायोड का उपयोग होता है। डायोड का उपयोग किस लिए होता है? तो वो है दिष्टकरण के लिए। जैसे एसी से डीसी में बदलना दिष्टकरण कहलाता है, तो वही दिष्टकरण के लिए डायोड का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है एसी की आवृत्ति भारत में है। एसी की आवृत्ति जो हमारे घरों में बिजली आती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो वो 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हमारे घरों में नहीं आती है। अगला प्रश्न है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किस पर निर्भर करता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो वो है आवृत्ति पर। आवृत्ति मतलब प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। प्रति सेकंड, एक सेकंड में जो है कंपनों की संख्या जो है वो आपकी आवृत्ति होती है। तो इससे यह होता है कि जितनी तेज कंपन होगा उतनी तेज इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे किसी धातु से। तो अगला प्रश्न है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो निगेटिव होता है। निगेटिव आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। और प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन का जैसे कि आप जानते हैं न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है धारा मापी यंत्र है। धारा मापी जो है यंत्र है तो वो है अमीटर। अमीटर जो है धारा मापी यंत्र होता है। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र है तो P इक्वल टू V इंटू आई होता है। V इंटू आई। तो ये होगा ए वाला आपका। V बराबर आई आर। तो आई स्क्वायर आर भी होता है। V इक्वल टू
आई आर होगा, तो आई यहाँ रखने पर तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा आपका, तो इसलिए ए और सी दोनों हो जाएगा। ए और सी आपका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और सी दोनों होता है विद्युत शक्ति का मात्रक। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो वो है हमारे रॉन्टजन साहब थे जो थे। रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला प्रश्न है सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है इसमें से अर्धचालक जिसे कहते हैं वो क्या है, तो वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है अर्धचालक है। लकड़ी जो है आपका वो अचालक है। लकड़ी जो है आपका अचालक है। अगला प्रश्न है न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, तो वो होता है बी एंड सी अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। रेडियो धर्मिता खोजी, रेडियो धर्मिता किसने खोजी थी, तो वो हैं बेकरेल साहब ने। बेकरेल ने जो है रेडियो धर्मिता की खोज की है। अगला प्रश्न है पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे कहते हैं, तो वो है आपका विद्युत क्षेत्र को जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है विद्युत क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है फ्यूज का कार्य क्या होता है। फ्यूज का कार्य क्या होता है, तो वो होता है सुरक्षा, सुरक्षा का कार्य होता है फ्यूज का कार्य। अगला प्रश्न है ईएम अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की चाल क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चाल क्या होती है, तो प्रकाश की चाल के बराबर चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है तो प्रकाश चाल 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसलिए ईएम तरंगों की चाल जो होगी वो 3⁻⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो वो होता है रेडियो की। रेडियो की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है। अगला प्रश्न है लेंज का नियम संबंधित है। लेंज का नियम संबंधित है, तो वो है प्रेरण से संबंधित है। लेंज का नियम प्रेरण से संबंधित है, जो कि चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों में उत्पन्न होने के कारण जो है लेंज का नियम बनता है। अगला प्रश्न जो है इलेक्ट्रॉन गन उपयोग की जाती है। इलेक्ट्रॉन गन उपयोग की जाती है, तो वो होता है टीवी में। टीवी में जो कभी कभी इसे ब्लर हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन गन ही होता है। अगला प्रश्न है विद्युत बल नियम दिया है। विद्युत बल नियम किसने दिया है, तो कूलाम ने दिया है। F=, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जो है इन्होंने कूलाम ने यह नियम दिया है विद्युत बल पर। F जो है विद्युत बल है। लॉजिक गेट्स किसे कहते हैं। लॉजिक गेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो डिजिटल होते हैं। डिजिटल होते हैं लॉजिक गेट्स। अगला प्रश्न है सबसे हल्का कण है। सबसे हल्का कण जो है न्यूट्रॉन होता है। सबसे हल्का कण ये इलेक्ट्रॉन होगा। सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है पीएन जंक्शन बनता है। पीएन जंक्शन जो है किससे बनता है, तो वो अर्धचालक से बनता है, जिसमें पी अर्धचालक और एन अर्धचालक जोड़ने से पीएन जंक्शन बनता है अर्धचालक। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर में टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर में जो है टर्मिनल कितने होते हैं, तो वह 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। बोहर मॉडल लागू होता है। बोहर मॉडल किसके लिए लागू होता है, तो वो केवल हाइड्रोजन के लिए लागू होता है। इसीलिए कि आपने पढ़ा होगा कि वो जो है फेल हो गए थे बोहर मॉडल, क्योंकि वो केवल हाइड्रोजन के लिए ही लागू होता था। अगला प्रश्न है गामा किरणें होती हैं। गामा किरणें कैसी होती हैं, तो वो होती हैं निर्वेश, मतलब कोई आवेश नहीं होता है गामा किरणों में। गामा किरणों में कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है एसी का मान दर्शाता है। एसी का मान जो है वो दर्शाता है जो है वो जो है
आरएमएस दर्शाता है। एसी का मान जो होता है आरएमएस दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रेरित ईएमएफ निर्भर करता है प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो जो है फ्लक्स परिवर्तन और समय दोनों पर निर्भर करता है। ई जो होता है डी फाई बाई डी टी पर निर्भर करता है, तो टी और फाई दोनों पर निर्भर करता है ये ईएमएफ हमारा। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया है, तो वो है लेवासियर ने। लेवासियर ने जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया है। अगला प्रश्न है संचार में प्रयुक्त तरंगे होती हैं। संचार में प्रयुक्त तरंगे होती हैं, तो वो होती हैं रेडियो तरंगे होती हैं। वो रेडियो तरंगे जो होती हैं वो संचार में प्रयुक्त होती हैं। अगला प्रश्न है कैथोड किरणें होती हैं। कैथोड किरणें होती हैं, तो वो हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो हैं कैथोड किरणें होती हैं। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है, तो वो है समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर जो है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऊर्जा मतलब ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया था, तो वो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश का कण है। प्रकाश का कण फोटान होता है। फोटान जो है प्रकाश का कण होता है। अगला प्रश्न है माइक्रोवेव का उपयोग होता है। माइक्रोवेव का उपयोग किसमें होता है, माइक्रोवेव का उपयोग जो है किसमें होता है, तो वह भोजन को गर्म करने के लिए रडार में भी होता है और संचार में भी माइक्रोवेव का उपयोग जो है इन सभी में होता है। अगला प्रश्न है शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। जूल ऊर्जा का मात्रक और न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है और ओम जो है ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। डायोड में जो है धारा बहती है। डायोड में धारा बहती है, तो वो एक दिशा में बहती है। डायोड का उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि वह केवल एक ही दिशा में धारा बहे और दूसरी तरफ जाने वाली धारा को वो रोक देता है। डायोड का सबसे प्रमुख कार्य यही होता है कि वो केवल धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करें। अगला प्रश्न है सबसे अधिक ऊर्जा वाली तरंग है। सबसे अधिक ऊर्जा वाली तरंग कौन सी है, तो वो है गामा तरंग। गामा तरंग जो है सबसे अधिक ऊर्जा वाली तरंग होती है। चुंबकीय बल कार्य करता है। चुंबकीय बल कार्य करता है, तो वो है गति में। गति में जो है चुंबकीय बल कार्य करता है। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो है चैडविक साहब ने की थी। जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का सूत्र है। विद्युत ऊर्जा का सूत्र है, तो V बराबर आई टी जो है ऊर्जा का सूत्र है। V बराबर आई टी जो है ऊर्जा का सूत्र होता है। तो ये रहे आपके 50 इम्पॉर्टेंट MCQ, जिसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और पूरा पढ़ के जाइएगा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।